हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वीक में मार्केट्स काफ़ी फॉल हुए हैं। जैसे कि वो यूएस का मार्केट हो चाहे इंडियन मार्केट हो, दोनों में काफ़ी डाउनफॉल देखने को मिला है। इंडियन मार्केट में देखा जाए तो जो टॉप 50 कंपनीज का इंडेक्स है, जो कि निफ्टी 50 इंडेक्स माना जाता है, उसी में मोर देन 2% का गिरावट देखने को मिली है। और यूएस का जो नैस्डैक इंडेक्स है, उसमें भी मोर देन 3% जो है डाउनफॉल देखने को मिला है लास्ट वीक में। इसका कारण ये है कि जो यूएस फेडरल रिजर्व है, उसने अपना रेपो रेट इंक्रीज किया है 0.5% से। सिमिलरली आरबीआई ने भी अपना रेपो रेट 0.4% से इंक्रीज किया है, जिस वजह से मार्केट में डाउनफॉल देखने को मिला है। अभी अगर रेपो रेट बढ़ा है तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे, तो उससे बैंक जो है कस्टमर से जो एफडी है, आरडी है, चाहे कोई भी फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसमें लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा। बैंक सारे अपना इंटरेस्ट इंक्रीज करेंगे, चाहे वो होम लोन ही क्यों ना हो। तो अभी जो मार्केट्स जो ट्रम्बल हो रहे हैं, उसमें ये है कि जो आपकी इनकम है उस पर काफी इफेक्ट आ सकता है अगर आपने सारा अपना पोर्टफोलियो जो है सिर्फ इक्विटी मार्केट पे लगाया गया हो। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपना जो पैसा है, अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और सेविंग करते हैं, वो कैसे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं फिक्स्ड इनकम सोर्सेज के साथ। जो फिक्स्ड इनकम रिसोर्सेज होते हैं, उसमें आपका जो पैसा है, एक तो उसमें कोई डाउनफॉल नहीं आता है। आपको जो भी मतलब इंटरेस्ट रेट, जैसे कि आपने एफडी के बारे में सुना होगा, आरडी के बारे में सुना होगा, तो ऐसे ही मैं आपको कुछ ऐसे इनकम इंस्ट्रूमेंट बताऊंगा जिसकी कोई रिस्क नहीं है, जीरो रिस्क है और मिनिमल रिस्क है। ऐसी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिस्कस करते हैं अपने कुछ इनकम फिक्स्ड इनकम रिसोर्सेज। जैसे जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे हैं, कुछ रिसोर्सेज हैं जो फिक्स्ड इनकम रिसोर्सेज हैं। जैसे कि मंथली पोस्ट ऑफिस स्कीम होगी, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम होगी, किसान विकास पत्र होंगे, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो गया, पीपीएफ हो गया, सुकन्या समृद्धि योजना होगी। इन सब के बारे में आपको मैं ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन दूंगा, और आपको ये पता चलेगा कि इन सब चीज़ों में भी आप अपना फिक्स्ड इनकम कैसे बना सकते हैं। तो हमारी पहली जो स्कीम है उसका नाम है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, उसकी कुछ डिटेल्स मैंने दिए हैं। जैसे कि उसका इंटरेस्ट रेट है 6.6%, दैट इज मोर देन एफडी। आप किसी भी बैंक में अगर एफडी कराने जाएंगे तो आपको 5 या 5.5 से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा। ये एक पोस्ट ऑफिस की स्कीम है जो कि आपको मंथली पे आउट में आपका इंटरेस्ट देगी। आप मिनिमम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं 1000 रुपीज़, और मैक्सिमम इट इज़ अ लंप सम स्कीम लाइक। आप इसमें मैक्सिमम 4.5 लैक्स इन्वेस्ट कर सकते हैं वन टाइम में। इसमें आपको जो इंटरेस्ट है, जो आपका 6.6% पर एनम का इंटरेस्ट लगेगा, वो आपको मंथली आपके सेविंग अकाउंट, जो पोस्ट ऑफिस में आपका सेविंग अकाउंट होगा, उसमें क्रेडिट हो जाएगा हर मंथ में। तो ये एक बहुत अच्छा एक लो रिस्क और कह सकते हो जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट स्कीम है। और इसमें जो आपका इंटरेस्ट जो है, जो टैक्सेबल होगा एज पर योर टैक्स स्लैब। अगर आप टैक्स देते हैं तो आपको इस पे आपकी टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट लगेगा। नीचे एक एग्जांपल भी दी गई है, इफ यू इन्वेस्ट 1 लाख ओवर पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, तो आपको 550 रुपीज पर मंथ इन योर सेविंग अकाउंट एज ए इंटरेस्ट मिलेगा पर मंथ। देखिए, और 12 मंथ में कैलकुलेशन करिए, और 5 ईयर्स में 60 मंथ है। आपको उतना इंटरेस्ट आपको जो है मिलता रहेगा हर मंथ में। और हमारी इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा जो फिक्स्ड इनकम सोर्स वाला स्कीम है, वो है एनएससी, जो कि है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। इसमें जो है इंटरेस्ट रेट जो है वो मंथली जो पोस्ट ऑफिस की स्कीम थी उससे भी ज़्यादा है, 6.8%। इट इज़ कंपाउंडेड एनुअली। ये आपको मंथली इंटरेस्ट पे आउट नहीं करेगा, ये आपको ऑन एन ईयर इंटरेस्ट देगा। इसमें मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो 1000 रुपीज़ की है। मैक्सिमम आपकी कोई लिमिट नहीं है, एज पर गवर्नमेंट ने जो डेटा दिया है उस पे एज सच कोई लिमिट नहीं है आपकी, कि आप कितने भी पैसे इसमें जमा करा सकते हो। और इसमें लॉक इन पीरियड है, ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसमें 5 ईयर का लॉक इन पीरियड है। 5 ईयर के लिए आपको आपका पैसा रखना पड़ेगा इन ए पोस्ट ऑफिस इन ए एनएससी सर्टिफिकेट। इसमें लो रिस्क नहीं है, इसमें जीरो रिस्क है, क्योंकि ये गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड स्कीम है।
इसमें आपको एक और एडिशनल बेनिफिट भी है जो कि है टैक्स बेनिफिट। इसमें जो आप 80C में अपना डिडक्शन क्लेम करते हैं वो इस चीज को भी ऐड करके 1.5 लाख तक का अपना डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल भी मैंने एक बना रखी है कि इफ यू चूज दिस इन्वेस्टमेंट 1 लाख ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years यू विल गेट 1,38,950 रुपीज आफ्टर 5 years। और देखिए आप इसमें इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, आपका टैक्स भी बच रहा है और ये जीरो रिस्क की स्कीम है। ओके, सो नेक्स्ट स्कीम जो कि है पीपीएफ। पीपीएफ जो है इट इज अ पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसमें इंटरेस्ट रेट आप देख सकते हैं उस मतलब कि जो एनएससी है उससे भी ज्यादा है, 7.1% कंपाउंडेड एनुअली, जो कि एनुअली हमें इंटरेस्ट पे करेगा। इसमें जो हमारा मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 500 रुपीज है एंड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इज 1.5 लाख। सो फ्रेंड्स प्लीज नोट डाउन दिस कि मैक्सिमम आप एक पीपीएफ अकाउंट में 1.5 लाख इन ए फाइनेंशियल ईयर जमा करवा सकते हो। तो इसमें एक सबसे बड़ी एक इसकी ड्रॉबैक कह सकते हो या मतलब लॉक इन कह सकते हो इसका 15 इयर्स का है, जो कि बहुत ज्यादा है। कुछ लोग शॉर्ट टर्म में अगर किसी को पैसा चाहिए उसके लिए ये बेनिफिशियल उतना नहीं है। ये भी एक जीरो रिस्क स्कीम है। इस पीपीएफ अकाउंट जो है, जो आप मान लो आपका सेविंग अकाउंट किसी बैंक में है जैसे एसबीआई में है या पीएनबी में है, किसी भी गवर्नमेंट बैंक में है या प्राइवेट बैंक एक्सिस बैंक आईसीआईसीआई बैंक, उसमें भी आप जाके अपना पीपीएफ अकाउंट ओपन करा सकते हो और आप मतलब इस चीज का इस अकाउंट का बेनिफिट ले सकते हो। इसमें भी आपको टैक्स जो है इंटरेस्ट टैक्सेबल बिल्कुल नहीं है। इसमें जो है आपको अगर पे आउट भी होगा इंटरेस्ट ओवर द पीरियड ऑफ 15 इयर्स उस पर भी कोई आपको टैक्स नहीं लगेगा। तो इसमें भी मैंने एक एग्जांपल बना के दी है आपको कि अगर आप 1 लाख रुपए भी एक फाइनेंशियल ईयर में इन्वेस्ट करते हो तो 15 साल में उस 1 लाख रुपए का 27 लाख रुपए बन जाएगा, जो कि आपको मिलेगा आप ओवर अ पीरियड ऑफ 15 इयर्स। और एक खास बात इसकी ये है कि जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा 15 साल का उसमें भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। सो दिस स्कीम इज फॉर लॉन्ग टर्म गोल्स। अभी नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा फिक्स्ड इनकम रिसोर्स है वो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। मैंने इसमें एक लाइन ऐड की है एज 60 एंड अबव। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि अगर आपके मान लो कोई पेरेंट्स हैं उनकी एज 60 एंड अबव है तो उनके नाम पे आप ये अकाउंट ओपन करवा सकते हो जिसका कि आप बेनिफिट ले सकते हो। इसमें इंटरेस्ट रेट काफ़ी अट्रैक्टिव है 7.4%। और इसका जो इंटरेस्ट आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। इस इस अकाउंट को आप जो है वो गवर्नमेंट बैंक से या पोस्ट ऑफिस से ओपन करवा सकते हो। एंड द अदर थिंग इज द मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है इसमें 1,000 की है और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो है 15 लाख की है। इट इज अ लमसम स्कीम। जैसे कि आपको पोस्ट ऑफिस की जो मंथली इनकम स्कीम थी वैसी ही है, ये उससे मिलती जुलती है। और इसमें जो इंटरेस्ट है वो क्वार्टरली पे आउट होगा। और इसमें एक लॉक इन पीरियड है 5 इयर्स का, जो कि आप अपना पैसा जो है जो इन्वेस्ट करोगे ओवर 5 ईयर पीरियड इन्वेस्ट करोगे। ये भी एक जीरो रिस्क स्कीम है और इसमें जो इंटरेस्ट है वो आप जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो वो आप 80C की जो डिडक्शन है आपकी इनकम टैक्स की उसमें आप क्लेम कर सकते हो। तो नीचे मैंने एक एग्जांपल भी दी है, एग्जांपल में मैंने सिर्फ 1 लाख इनकम ली है। तो आप अपनी इनकम के अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट कर सकते हो, इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट। तो इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग अगर आप 1 लाख इन्वेस्ट करते हो ओवर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स देन यू विल गेट 1850 रुपीज पर क्वार्टर इंटरेस्ट, जो कि पर एक क्वार्टर में आपको 1850 रुपए आपके जो सेविंग अकाउंट लिंक होगा इस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अकाउंट के साथ उसमें आपको पे आउट हो जाएगा। तो इस चीज का भी आप फायदा ले सकते हो। अभी बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्कीम की तरफ। ये हमारी है लास्ट स्कीम जो कि है सुकन्या समृद्धि अकाउंट, जो कि एक गर्ल चाइल्ड अकाउंट है जिसमें कि एज जो है एक गर्ल चाइल्ड की 10 इयर्स और बिलो होनी चाहिए। ये जो स्कीम है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडेड स्कीम है। इसमें इंटरेस्ट आप देखोगे 7.6% है। जो भी मैंने आपको पहले जो फिक्स्ड इनकम सोर्सेज बताए हैं उसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें है और ये इंटरेस्ट जो है कंपाउंड होगा एनुअली। इसमें आप मिनिमम इन्वेस्ट करा सकते हैं 250 इन ईच फाइनेंशियल ईयर और मैक्सिमम 1.5 lakhs इन ईच ईयर। इसका जो मेच्योरिटी है वो 21 साल का है जब जब आप अपना अकाउंट खुलवाते हो उससे 21 साल बाद का।
सो इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा जो इस स्लाइड में मेंशन नहीं है, कि आप अपना जो ये अकाउंट है ये क्लोज करा सकते हो अगर आपके गर्ल की जो मैरिज है वो है, तो उसके लिए भी आप इस अकाउंट को क्लोज करा सकते हो विद इन 18 ईयर्स एंड अबव होनी चाहिए उस टाइम गर्ल की एज। सो इसमें आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा सेम एज पीपीएफ। सो 1.5 लाख का आप 80C में अपना टैक्स भी क्लेम कर सकते हो। सो ये कुछ मैंने आज आपको रिसोर्सेज बताए हैं जो कि एक फिक्स्ड इनकम है, कि मान लो आप मार्केट में अगर इन्वेस्ट भी करते हो तो इन सब चीज़ों में भी इन्वेस्ट करना, कि ताकि आपका जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाई हो सके, जिससे कि आपको एक फिक्स्ड इनकम भी आ सके। ज़रूरत पड़ने पर मान लो मार्केट डाउन है तो आप पैसा तो निकाल ही नहीं सकते मार्केट से, फिर नहीं तो लॉस उठाना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को भी आप यूज़ करें, और कुछ आपका जो अकाउंट है, मतलब कुछ जो आपकी सेविंग्स हैं वो फिक्स्ड इनकम सोर्सेज में भी लगाएं, जो कि आपके लिए भी अच्छा होगा। सो दोस्तों ये कुछ थे जो कि एक फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और एक मैंने एक रिसोर्स कवर किया था किसान विकास पत्र। सो उसमें क्या है कि आपके जो पैसे हैं वो 124 मंथ में डबल हो जाते हैं। सो वो मैंने इसलिए स्लाइड नहीं बनाया क्योंकि उसमें ये था कि जो आपका इंटरेस्ट जो आपको मिलता है किसान विकास पत्र पे वो टैक्सेबल है। सो अभी लास्ट में मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको, है ईएलएसएस। ईएलएसएस क्या है? इट इज एन इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। बेसिकली ये मार्केट से लिंक्ड एक स्कीम है, जिसमें कि जैसे आप म्यूचुअल फंड में अपना एसआईपी करते हो वैसा ही कुछ समझे इसे भी। तो इसमें क्या है कि आपका जो पैसा है वो 3 साल के लॉक इन पीरियड में जाता है। तो इस पे नेक्स्ट जो आने वाले वीडियोस हैं उसमें मैं एक वीडियो इस पे बनाऊंगा कि जिसमें मैं ईएलएसएस के बारे में कुछ एक्सप्लेन भी करूंगा, और आपको ये बताऊंगा कि ये जो जितने भी मैंने फिक्स्ड इनकम सोर्सेज बताए हैं ईएलएसएस भी इससे मिलता जुलता रिसोर्स है, जिसमें कि आप पैसा मार्केट में तो लगा रहे हैं, बट जो ईएलएसएस है उसके लॉक इन पीरियड की वजह से लोग पैसा निकाल नहीं सकते। इसलिए जहां तक का हिस्टोरिकल रिटर्न देखा जाए तो ईएलएसएस का ऐसा है कि 10% तक का मिनिमम रिटर्न दिया है ईएलएसएस ने ओवर द पीरियड ऑफ 5 years। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ऐसे और भी वीडियोस आते रहेंगे आपको फाइनेंस के बारे में, आप किसी भी चीज के बारे में जो हमें लगेगा कि आपके लिए बेनिफिट हो सकती है उसके बारे में हम वीडियोस लाते रहेंगे आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।